बोले धर्म के 4 चरणों में भी कलयुग में केवल एक चरण रह जाता है। क्या करे? दान। दान के मूल में क्या है? दान के मूल में दया। दया, जीवे दया, जीव मात्र पर दया। कबीर तो कहते हैं देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। ये श्रेष्ठ मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, परमार्थ के लिए दिया है। परमार्थ माने अपने सुख का त्याग करके, अपने सुख की लालसा छोड़कर किसी के सुख में साधक बनिए, सहयोगी बनिए। यह मनुष्य जीवन का हेतु है, लक्ष्य है। सीधे शब्दों में कबीर कह रहे हैं देह धरे का फल यह है। बोले देह धारण करने का फल ही यही है। देह दे कछु दे, किसी को दीजिए, जीवन हमारा किसी के काम आए। तभी किसी ने कहा है जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जीवन तो वही है भाई जो किसी के काम आए। नहीं तो भाई अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, अपना भी भर लेता है और अपने परिवार का भी भर लेता है। ये काम तो पशु भी कर रहा है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता क्या है? कोई तो होगी ना जिसके कारण सब वेद शास्त्र, सब पुराण, सब संत सयाने इसकी इतनी महिमा गाते हैं। इसकी कोई तो श्रेष्ठता होगी, कोई तो अच्छी बात इसमें होगी ना, कोई तो विशेष बात इसमें होगी। और वो विशेष बात क्या है? कि देह देह कछु दे, दीजिए। और जैसे ही आप प्रकृति का ये अद्भुत गुण अपने जीवन में विकसित करते हैं, आप मेरी बात कान खोलकर सुनना। प्रकृति का गुण क्या है? देना। प्रकृति देती है। अच्छा, और बिना भेदभाव के देती है। पेड़ अपना फल तोड़ने वाले से उसकी जाति नहीं पूछता, नदी जल पीने वाले से उसका कुल नहीं पूछती, उसका आचार नहीं पूछती। प्रकृति देती है और बिना भेदभाव के देती है। जैसे ही ये गुण आप अपने जीवन में विकसित करते हैं, क्योंकि देना किसका गुण है? देना तो भगवान का गुण है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देना तो प्रभु का गुण है, दैवी संपत्ति है ये। जैसे ही आप अपने भीतर प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं ये गुण विकसित करने का, वैसे ही प्रकृति आपके लिए अपना सारा भंडार खोल देती है। संत दोनों हाथों से बांटता चला जाता है, पर उसका भंडार कभी कम नहीं होता। उसका रोम रोम कैसे तृप्त रहता है, कैसे आनंद में रहता है। हम मांग भी रहे हैं, और हम तो केवल मांगते नहीं, हम तो छीनते झपटते भी हैं। मनुष्य की वृत्ति तो आज ऐसी हो गई है कि केवल लेता ही नहीं, छीनता और झपटता भी है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, भाई एक सिद्धांत अटल है, एक सिद्धांत अटल है। सुख तो केवल धर्म रूपी वृक्ष की छाया में ही है। आप कितनी भी खींचातानी, कितनी भी नाच कूद आप कर लो, पर लेकिन भाई सुख तो धर्म की ही शरण में जाने पर मिलेगा। चतुराई ज्यादा दिन चलती नहीं, झूठ के पांव बहुत लंबे नहीं होते। इसलिए ये जीवन मिला है, ये पवित्र अवसर मिला है, अपने ही हाथ से अपने मार्ग में कांटे मत बोइए। थोड़ी देर के क्षण भंगुर सुख के लिए अपना लोक परलोक मत बिगाड़िए। देखो कैसी मति विकृत हो गई है कि पाप अनाचार व्यक्ति करता है, उस पाप और अनाचार का संस्कार व्यक्ति को जन्म जन्म सताता है। जो वस्तु कमाता है वो तो यहीं रह जाती है। कभी कहा था ना मैंने आपसे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी ऐसी पढ़ते पढ़ते चोट लगी, जब स्वामी जी कहते हैं कि जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। अरे बाकी सब बात बेकार की है। अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद? बोले कौन यहां से ले गया जो तू ले जाएगा? बोले आंख है पर दिखता नहीं है। आंख तो है, देखो व्यक्ति के पास आंख है पर दृष्टि नहीं है, दिखता नहीं उसको। अपने आसपास रोज देख रहा है संसार को मरते हुए, मिटते हुए, बिगड़ते हुए, पर कहां चेत आता है। और भाई आप उस दिन सुधरोगे जिस दिन आप सुधरना चाहोगे, उस दिन आप सदमार्ग पर चलोगे जिस दिन आप चलना चाहोगे, जिस दिन आपका मन मान जाएगा। संत तो हर युग हर काल में चेताते ही आए हैं, जगाते ही आए हैं कि थोड़े से सुख के लिए, क्षण भंगुर सुख, जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। अरे थोड़ी देर तो तुझे सुख मिलेगा, थोड़ी देर, पर फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना हुई। अरे अपना लोक पर लोक मत बिगाड़ो, अपना मन मत बिगाड़ो, अपना संस्कार मत बिगाड़ो, अपनी वृत्ति को दूषित मत होने दो। और एक बार प्रभु का भरोसा करके सीधे सच्चे मार्ग पर चल के तो देखो।
इसी सीधे सच्चे मार्ग पर चलकर संत कह रहे हैं, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया।